बिस्मिल्लाह। तो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ये टॉपिक, इसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन के बाद देखा था टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या कई मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं जो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम जैसे पहले पढ़ चुके थे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारा ये थर्ड टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम देख रहे हैं, वो है डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स। पिछला वाला हुआ था डायपोल डायपोल, अब ये डायपोल इंड्यूस फोर्स। तो क्या होता है डायपोल इंड्यूस फोर्स, चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये जो कंटेंट दिया हुआ है आप इसको बाद में रीड कर ले, मैं आपको सिंपली डायरेक्ट बता देता हूँ कि एक्चुअली जो यहाँ पर है वो एक होता है परमानेंट डायपोल। परमानेंट डायपोल जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ HCl, ये परमानेंट डायपोल है। Cl पार्शियल माइनस, ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, और ये पार्शियल प्लस। तो ये परमानेंट डायपोल है। जबकि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल आपको समझने के लिए हम लेते हैं Cl2। तो दोनों का निगेटिविटी सेम है, दोनों Cl का। तो मिडिल के जो इलेक्ट्रॉन है यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो राइट वाले Cl के पास जाएंगे ना लेफ्ट वाले Cl के पास, इस पर कोई चार्जेस तैयार नहीं है, इसलिए इनको नॉन पोलर कहा जाएगा। बट इधर का जो Cl निगेटिव है, या हम इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ पर ये Cl2 को मैं इस तरफ लिखता हूँ, ये Cl यहाँ पर Cl2। तो इसका यहाँ Cl के पास लोन पेयर होते हैं, ये अपने को पता है। इन पे कोई चार्जेस नहीं आ रहे। चार्जेस क्यों नहीं आ रहे? दोनों Cl का निगेटिविटी क्या है? सेम। तो ये मिडिल वाले जो इलेक्ट्रॉन है एकदम एग्जैक्टली मिडिल में रहने वाले हैं, ना राइट ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, मतलब कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस तैयार नहीं होंगे। तो ये वाला जो है ये कंप्लीटली कौन है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। और ऊपर वाला कौन है? पोलर, H+Cl-। तो ये पार्शियल पॉजिटिव H+ जो है ये लोन पेयर्स के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। और इसके इन्फ्लुएंस में जब आता है तो यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ कलर चेंज करके आपको बताता हूँ इस तरीके से। ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पार्शियल H+ जो HCl का है यानी पोलर का, वो इस नॉन पोलर Cl के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होते हैं तो यहाँ पर जो मिडिल में जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों Cl के बीच में, दिस स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस Cl, देन दिस Cl बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, और ये पार्शियल निगेटिव क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो नॉन पोलर Cl2 था वो भी पोलर बन गया। जैसे और एक एग्जांपल नीचे आप देखिए, O2 मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर है, ठीक है। ये नॉन पोलर है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सेम दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे हम इसको वाटर के इन्फ्लुएंस में लाते हैं, जैसे ये वाटर H2, तो वाटर के पास जो लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है, लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब पार्शियल निगेटिव सेंटर इस तरफ है इसका। तो ये पार्शियल निगेटिव सेंटर इस न्यूट्रल ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कलर चेंज करना पड़ेगा देखने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं ऑक्सीजन के इधर वाले इलेक्ट्रॉन से, यानी ये जो पार्शियल निगेटिव सेंटर आपको दिख रहा है। तो अब ये O2 इस तरह से हो गया कि अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो निगेटिव पार्ट है इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव बना रहा है। जैसे ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अभी ये आपको शायद नहीं समझा होगा, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। ये था O2, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने वाटर लेकर आया है, वाटर जिसके पास जो है कौन कौन है? H2O पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होंगे इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, जिस वजह से क्या होगा? अब ये O2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव होते हैं तो ये बनता है पार्शियल निगेटिव और ये बनता है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो न्यू अट्रैक्शन तैयार हुआ, इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड। ये वाला कौन है? डायपोल, क्योंकि इसमें दो पोल है ना, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। और ये नॉन पोलर इसको इंड्यूस कर रहा है, इसको इस तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इस नेचर को, इस बॉन्ड के इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन को कहा जाता है डायपोल इंड्यूस डायपोल। इसी तरह एक एग्जांपल आपने देखा होगा रिएक्शन में, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं Cl2 और लेते हैं AlCl3 जो कि एक लेविस एसिड है। तो AlCl3 में इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है Al पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि Al से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे Al क्या बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और वो पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं ये लोन पेयर जो Cl के पास है। जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव होते हैं तो यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरफ मूव होंगे, और ये बनता है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बनता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। तो ये पहले से था पोलार और ये था नॉन पोलार। ओके, इस तरह से डायपोल इंड्यूस डायपोल ये यहाँ पर तैयार होता है। ये न्यूट्रल जो है सिंपल एटम्स में भी होता है, जैसे जेनॉन। जेनॉन के अंदर सिंपल लंडन फोर्सेस है, क्योंकि ये सिंगल एटम है यहाँ पर जेनॉन, ठीक है। तो ये जेनॉन को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से कौन, ये H2O, यह H2O इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन पोलार है और ये वाला पोलार है। तो एक पोलार और एक नॉन पोलार के बीच में पोलार के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल। मतलब एक परमानेंट डायपोल के बीच में और एक इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस क्या होता है, हमने शुरू में देखा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्शियल नेगेटिव, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जहाँ शिफ्ट नहीं होते उसको हम पॉजिटिव सेंटर कहते हैं। तो वो अट्रैक्ट होता है एक परमानेंट पोलार मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये हुआ डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।